बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको ढेरों बरकतें अता फरमाए। तो जनाब, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से एग फ्राइड राइस, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और साथ ही साथ जनाब मैं एक क्विक सा मीठा बनाऊंगी, जल्दी से तैयार होने वाला, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी दरकार नहीं है, और जो बहुत मज़े का हेल्थी सा मीठा होगा इंशाल्लाह। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े से पतीले में हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन ऐड किया है। और उसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो मैं उसमें नमक ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, सब्जियाँ, एग्स, साथ ही चावल, और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो जनाब हम एक ही दफ़ा भर भर के नमक मिर्च ऐड नहीं करेंगे, जो जो हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे हम साथ ही नमक ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अगर चिकन के डालकर साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया तो वो चिकन में बहुत ज़्यादा नमक चला जाएगा। तो जनाब इसमें मैंने पोटैटोज़ ऐड कर दिए हैं बारीक स्लाइसेस में काट कर, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। ज़्यादा आप डालेंगे तो आपके चावल बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। तो जब हम चावल दम पर लगाएंगे ना, तो हम उसके ऊपर काली मिर्च जितनी भी आपको चाहिए वो आप ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें मैंने आप वो सब्जियां ऐड कर रही हूँ जो पहले गल जाएंगी, मतलब गाजरें, और ये जो मैंने कैबेज ऐड की है। और जो शिमला मिर्चें हैं वो मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी, क्योंकि वो बहुत जल्द जो है ना गल जाती हैं। तो इसमें मैंने अभी नमक ऐड किया है, जो मैंने सब्जियां ऐड की हैं तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और हल्का सा इनका जो है ना टेक्सचर चेंज होगा, थोड़ी सी ये सॉफ्ट होंगी तो मैं इसमें बाकी सब्जियां ऐड कर दूंगी। और जनाब यहाँ पर थी मेरे पास 200 ml डबल क्रीम। इसको मैंने हल्का सा बीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसके सॉफ्ट पीक्स नहीं बनाने, बस हल्का सा आपने इसकी जो थिकनेस है वो चेंज हो जाएगी, आपने थोड़ा सा इसे बीट करना है। और साथ ही साथ मेरे पास एक फ्रूट कॉकटेल का टिन था, वो मैंने छलनी में डालकर उसे छान लिया है। और थोड़ी सी जो है फ्रूट है मैं वो काट के इसमें ऐड कर दूंगी, जिसमें बनाना, स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं। अच्छा, बच्चे बड़े शौक से ये खाते हैं, क्रीम वाला सैलड या क्रीम वाला फ्रूट चाट, या आप इसे को डिज़र्ट की मैंने एक शेप दी है। मैंने इसको ज़रा डिफरेंट करके बनाया है ताकि जायका भी चेंज हो और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे। तो जनाब यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ कलर की कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी हैं, और इनको हल्का सा मैं सॉफ्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना, फिर इनमें वो क्रंच नहीं रहता और आपके चावलों का वो जायका नहीं रहता। तो इसमें जनाब मैंने ऐड किए हैं 2 कप मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके, तो मैंने 3 से 4 अंडे जो है ना वो अलग से फ्राई कर लिए थे, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी। तो जनाब मैंने इसमें एग्स ऐड कर दिए हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी, और इसको मैं दम पर लगा दूँगी। अच्छा, बहुत मज़े के होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। और अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और जनाब यहाँ पर मैंने ना जो सिंपल हमारे व्हीट बिस्किट्स होते हैं वो एक बैग में डालकर उनको अच्छे से पीस लिया है, बारीक सा बना लिया है। बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही मॉइस्चर उसमें आ जाता है जब उसमें क्रीम ऐड करेंगे, तो आपने थोड़ा मोटा मोटा सा इसको कूटना है। और यहाँ पर मैंने 3 खूबसूरत से छोटे छोटे बॉल्स ले लिए हैं, और उसमें जनाब मैं ये बिस्किट्स ऐड करूँगी और ऊपर से चम्मच की मदद से प्रेस कर लूँगी। अच्छा, बिल्कुल मैं फ्रूट चाट ही बना रही थी, लेकिन ये ज़रा सा आइडिया डिफरेंट है तो बड़ा ही इसका टेस्ट चेंज हो गया था। अच्छा, डबल क्रीम में मैंने चीनी जो है वो ऐड नहीं की थी, अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी शुगर मिला लीजिए। हम ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें चीनी ऐड नहीं की। और जो सारे फ्रूट्स हैं वो मैं इस क्रीम में मिक्स करके, तो इन छोटे छोटे जो मेरे पास खूबसूरत से पॉट्स रखे हुए हैं उनमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा पिस्ता बादाम भी कूट के रखा हुआ है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मेरे मज़ेदार सा डिज़र्ट हो गया तैयार, बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। तो आप भी ये डिज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी पसंद आएगा और आपके हस्बैंड साहब को भी ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अबू बकर के बाबा ने बहुत पसंद किया था। अच्छा, दम को भी मैंने खोल लिया है 15 से 20 मिनट के बाद। देखिए कितने खूबसूरत से निखरे हुए चावल बने हैं माशाल्लाह। तो अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी, और हमारे खाने का टाइम भी हो ही चुका है, 7:30 बज चुके हैं। तो जनाब
हमारे प्यारे से चावल हो गए हैं तैयार। और साथ ही साथ जनाब मैंने यहाँ पर ना 3 से 4 कबाब जो हैं वो फ्राई कर लिए थे, ज़रा अच्छे लगते हैं चावलों के ऊपर। और चटनी भी मैंने साथ बना ली थी और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा सलाद काट लिया था। तो जनाब यही थी हमारी आज की वीडियो, यही थी हमारी आज की रेसिपी। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी हैं या आपको किस किस्म की वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो जनाब यहाँ पर हम जा रहे हैं अपना खाना एंजॉय करने, तो आप अपना कीजिए और ये डिशेज़ मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।